तो यही चीज कॉनकेव मिरर पास में था, और अभी ये जो चीज है, अभी इस टाइम पे बॉल शीशे के बहुत पास में है, बॉल इतनी बड़ी नजर आ रही। तो यानी कि कॉनकेव मिरर को अगर आप बहुत पास में रखो तो इमेज को बहुत बड़ा दिखाए। तो इस चीज का इस्तेमाल करते हैं डेंटिस्ट लोग, और कि वो जो शीशा दांतों में लगाते हैं वो शीशा कॉनकेव होता है, दांत के बहुत पास में होता है, तो बहुत बड़ी इमेज दिखाता है और सीधी इमेज दिखाता है, क्योंकि कॉनकेव सीधी इमेज दिखा रहा है। अगर पास में हो, दूर हो जाएगा तो उल्टा कर देगा। ठीक है, तो ये बॉल फिर आती है, दूर आती है, फोकस पे ब्लर हो जाती है, और फिर बॉल का इमेज इन्वर्ट हो जाता है, और जैसे जैसे बॉल पीछे जा रही, बॉल छोटी होती जा रही। तो ठीक है, ये कनकेव मिरर। अब आगे देखते हैं कनकेव मिरर का एक और एग्जाम्पल। ये एक कॉनकेव मिरर है, और जैसे जैसे हम इस मिरर को पास लाते जाएंगे, वैसे वैसे देखिए, अभी हम इस मिरर से दूर हैं जैसे, तो ये लड़का आपको देखिए पूरा इन्वर्टेड इमेज है, यानी कि इसके जूतों से जो लाइट आ रही है उसके लाइट को ये ऊपर फेंक रहा है, इसके माथे से जो लाइट रे जा रही है उसको नीचे फेंक रहा है, तो इन्वर्टेड इमेज दिखा रहा है। तो यानी कि मिरर अंदर की तरफ की बना है। अब जैसे जैसे मिरर को हम पास लाएंगे तो देखते हैं कि क्या चेंज होता है इसके इमेज में। तो वही चीज, जैसे जैसे पास लाएंगे इमेज बड़ी होती जा रही है, बड़ी होती जा रही है, क्योंकि पीछे जा रहे थे जैसे बॉल वाले केस में। जैसे जैसे हम पास जाएंगे, फोकस के पास जाएंगे, इमेज बड़ी होती जाएगी। फोकस पे आते ही ब्लर्ड, इतना मैग्नीफाई हो रही है कि ब्लर होने लग जाएगी, और जैसे आप फोकस से थोड़ा और करीब आने की कोशिश करेंगे तो ये ब्लर्डनेस अचानक से इन्वर्ट होना शुरू होगा, और अब आपको सीधी इमेज दिखाई देगी। जो इसने हाथ में सीधा ये टूल पकड़ रखा है, ये सीधी इमेज आपको दिखाई देगी, जो अभी तक आपको उल्टा दिखाई दे रहा था, लेकिन अब बहुत ज्यादा ये एनलार्ज्ड, क्योंकि अभी बहुत पास में। और जैसे जैसे फिर पीछे जाएंगे, फोकस के जाने के बाद फिर से इमेज इन्वर्ट हो जाएगी और छोटी होती जाएगी, जैसे जैसे पीछे जाते जाएंगे। तो ये टेंडेंसी वो है कनकेव मिरर की। और क्योंकि कनकेव मिरर में हमने ये चीज देखी थी कि वो अंदर की तरफ है, ऊपर की लाइट नीचे, नीचे की लाइट ऊपर, तो एक जगह है जहां सारे लाइट रे मिल रहे हैं, फोकस। तो अगर हम किसी कॉनकेव मिरर लें, बड़ा सा कोई कॉनकेव मिरर, और उसके फोकस पे हम कागज रखें सूरज की तरफ करके, तो इतने बड़े एरिया में जितना भी सनलाइट पड़ रही है उसको ये फोकस करेगा अपने फोकल लेंथ पे जो पॉइंट होगा। कागज रखें, कागज जलने लग जाएगा। इनफैक्ट आप पत्थर रख दें, पत्थर भी एक टाइम पे जलने लग जाएंगे। ठीक है, तो कनकेव मिरर ये सब चीजें होती हैं। तो कनकेव मिरर के अब जैसे हम केसेस के सेंस में देखते हैं, 7:25 आपको जाना है, जा सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज रही। तो अब यहाँ पे हम केसेस देखेंगे कि कनकेव मिरर और इसके केसेस। तो जैसे कि पहला केस, ऑब्जेक्ट फोकस से बहुत ज्यादा दूर है, तो ऑब्जेक्ट आप हमें इमेज दिखाई दे रही है बिल्कुल फोकस पॉइंट पे। तो बहुत दूर है, इमेज फोकस पे और बहुत छोटी बन रही है, और इमेज इन्वर्टेड है, बहुत छोटी इन्वर्टेड, अभी बहुत दूर है लाइट। अब इसके बाद अगला केस, तो केस 1 क्या है, इन ऑब्जेक्ट एट इंफिनिटी। पहला केस, तो लाइट रेज आ रही हैं टकरा के, ये जितनी लाइट रे हैं अपना अपना एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड रिफ्लेक्शन फॉलो करेंगी और आके फोकस वाले पॉइंट पे टकराएंगी। अगर सीधे आई तो यहाँ पे फोकस, ये है फोकल प्लेन, टकराएंगी फोकल प्लेन में, या फिर इस पॉइंट पे टकराएंगी वहीं पे।
तो बहुत छोटी सी इमेज बनेगी। अच्छा, ये इमेज क्या है? पहली बात तो रियल है, इन्वर्टेड है, बहुत छोटी है और फोकस पे है। तो इसके कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। इन सारे कैरेक्टरिस्टिक्स को हम अभी आगे फिर से देखेंगे। ये इसमें ये कुछ घट रहा है। खैर, ये पहला केस। अब इसके बाद अगला केस देखते हैं। अगला केस है बियॉन्ड, पास आ गए हैं लेकिन बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर इस पॉइंट को कहते हैं कि ये शीशा, जो टेढ़ा सा शीशा है, ये जितना टेढ़ापन है इसमें, ये एक्चुअली किस बड़े शीशे का हिस्सा है। उस बड़े शीशे का, उस सर्किल का या उस स्फीयर का जो सेंटर है, इस शीशे के रिस्पेक्ट में वो सेंटर ऑफ कर्वेचर है, और वो उस चीज के सेंस में अलग तरीके से मतलब रहेगा उसका रिलेशन। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर के बियॉन्ड है पॉइंट। तो हमें यहां नजर आएगा कि इमेज कहां बन रही? फोकस पे थी पहली बार, फोकस से इधर। तो हम जैसे जैसे पास आएंगे वैसे वैसे इमेज दूर जा रही है। ठीक है, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर के बियॉन्ड है, तो फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में बन रही। इसके बाद अगला केस, हम सेंटर ऑफ कर्वेचर पे आ जाएंगे। ठीक है, तो ये केस रहा। हम अभी तक पास आए तो ये फोकस की इमेज इधर आई। अगला केस, हम सेंटर ऑफ कर्वेचर पे आएंगे तो इमेज बनेगी सेंटर ऑफ कर्वेचर पे, और ये अब की बार ये थी इन्वर्टेड और छोटी है, रियल। लेकिन जो अब की बार वाला केस होगा, इसमें इमेज सेम साइज की बनेगी सेंटर ऑफ कर्वेचर पे। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही इमेज बन गई, इन्वर्टेड है, सेम साइज की है। अब इसके बाद जब हम इसके बीच में आएंगे, ये सेम साइज, रियल इन्वर्टेड सेम साइज। अब सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड इसके बीच में रखें तो ये सेंटर ऑफ कर्वेचर के पार इमेज बन रही है, और अब इमेज बड़ी है। और ये चीज रहे। इसके बाद फोकस पे रख देंगे तो इमेज बनेगी इन्फिनिटी पे। इन्फिनिटी का क्या मतलब? फोकस पे रखा है तो बहुत दूर बस आपको एक लौ दिखाई देगी। कहीं पे आप बस रख दो, पर्दा रख दो, तो बस आपको एक हल्की फुल्की लौ दिखाई देगी कि कहीं कुछ रोशनी जली है या जल रही है। दैट्स क्या जल रहा है, कितना बड़ा है, कुछ नहीं, बस एक लौ एट इन्फिनिटी। क्योंकि बस आपने एक लौ जला दी शीशे के आगे, तो कहीं तो वो दिखाएगा कि हाँ लाइट पड़ रही है। तो ये इसके केसेस रहे हैं, और इन्हीं केसेस से आप कनकेव मिरर जो है, कनकेव मिरर का बेसिक से ही फिर आपको बाकी के केसेस का आइडिया लगते जाएगा। और कनकेव मिरर काफी हद तक रिजेंबल करता है कॉन्वेक्स लेंस से, क्योंकि कनकेव मिरर कन्वर्जिंग है और कनकेव लेंस मतलब कन्वेक्स लेंस भी कन्वर्जिंग है। तो कन्वर्जिंग वाली चीज जुड़ती है। और कन्वेक्स मिरर ये कनकेव लेंस के जैसा है, क्योंकि कन्वेक्स मिरर डाइवर्ज करता है और कनकेव लेंस वो भी डाइवर्ज करता है। खैर वो अभी आगे देखेंगे। तो ये फोकस पे है अगर ऑब्जेक्ट, तो इन्फिनिटी, रियल, इन्वर्टेड और हाईली एनलार्ज्ड। अब छठवां केस, पोल एंड फोकस। पोल और फोकस के बीच में आपने रखा तो आपको कहीं पे भी इमेज नहीं मिलेगी। उस शीशे का सेंटर, और पोल ही वो पॉइंट होता है कि अगर सीधा लाइट अगर पोल पे आगे पड़ती है तो वो 0 डिग्री वाला पॉइंट है। तो हम यहां देखेंगे कि कुछ हल्का फुल्का कुछ पैच भले ही दिखाई दे, लेकिन इमेज जो बन रही है वो शीशे के अंदर बन रही है। और ये इमेज अब बड़ी है, ये सारी इमेजेस कहीं ना कहीं इन्वर्टेड है, ये इमेज इरेक्ट है। उधर एक हल्की सी लौ दिखाई देगी, यहां इमेज दिखाई देगी।
ठीक है, तो ये ऑब्जेक्ट बिटवीन पोल एंड फोकस, ये रहा पोल, इसका सेंटर, और फोकस इसके बीच में। तो ये वर्चुअल इमेज, यहाँ पे रियल इमेज नहीं है, रेज सही में मीट नहीं कर रही है। हमें यहां से देखने पे लगता है कि रेज एक ये डाइवर्ज होती आएंगी, यानी कि किसी एक पॉइंट से आ रही, तो यानी कि ये पॉइंट है और हमें दिख रहा है उस कलर के फोटॉन्स हमारी आंखों तक पहुंच रहे हैं उन सब चीजों के, तो हमें लग रहा है वहां है। तो ये वर्चुअल एनलार्ज्ड, और इसी चीज का इस्तेमाल, इसी केस का इस्तेमाल करते हैं अगर हम यूजेस ऑफ कनकेव मिरर देखें। तो कनकेव मिरर में हमने ये चीज देखा कि अगर ऑब्जेक्ट और जो शीशा है अगर बहुत पास पास में रखे जाएं तो वो एनलार्ज्ड इमेज दिखाता है और इरेक्ट इमेज दिखाता है। तो इसका फायदा डेंटिस्ट लोग उठाते हैं कि ये कनकेव मिरर है, अंदर की तरफ है थोड़ा सा। वो कन्वेक्स है, गाड़ियों के मिरर में छोटा सा मिरर पूरा सड़क दिखा देता, मतलब ठीक है। तो ये कन्वेक्स कि सिर्फ दांत पे फोकस करना है, एक दांत पे, हमें बगल वाला नहीं देखना। बगल वाला देखना होगा तो हम शीशा यूज कर लेंगे, हमें एक दांत देखना है, बड़ा देखना है और सेम ओरिएंटेशन दिखे और अच्छा। तो ये डेंटिस्ट मिरर बनाया भी ऐसे जाता है कि गाल को पकड़ के साइड करने के भी काम आ जाए, एंगल भी होता है। तो दांतों के बहुत पास रखते हैं, अंदर की तरफ है, अंदर की तरफ है। तो अगर इमेज बहुत, ऑब्जेक्ट बहुत पास है तो अंदर की तरफ है, तो उसके ऑब्जेक्ट के जितने साइड से भी जितने जाएंगे फोटोन सब इसी पे आ रहे हैं। तो ये दांत की एक बड़ी सी इमेज दिखाएगा, ठीक है। तो ये डेंटिस्ट मिरर, और ये दांतों में इधर से टॉर्च मारी, रिफ्लेक्शन हो रहा है तो दिख भी रहा है अच्छे से। अभी यही कन्वेक्स होगा तो दांत जो है छोटे छोटे दिखते और सारे दिखते पूरा, जब क्योंकि कन्वेक्स बाहर की तरफ, दांत में लगाया मुंह के अंदर तो बाहर की तरफ, तो पूरा जबड़ा दिखाएगा, छोटा 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 पूरा जबड़ा। ठीक है, तो ये चीज रहा। अब कनकेव मिरर का एक और यूज, कनकेव मिरर का हमने ये प्रॉपर्टी देखी थी, अगर फोकस पे कोई चीज रख दी जाए तो वो इंफिनिटी पे पूरा मारता है, कि भले इमेज ना दिखे लेकिन पूरा एक रोशन कर देगा। तो इसका यूज करते हैं हेडलाइट और टॉर्चेस। कनकेव मिरर लिया, बल्ब लगाया फोकस पे, तो वो पैरेलल एक पूरा मारेगा। तो इसी चीज का इस्तेमाल करते हैं कि दूर तक लाइट जाए टॉर्चेस में, और यही टॉर्च वाले कॉन्सेप्ट कार में लग जाए तो उसे हेडलाइट कह देते हैं। तो ऐसा कर्व्ड कनकेव मिरर जिसके फोकस पे है बल्ब, तो जितनी भी लाइट रेज आएंगी वो सब की सब लाइट रेज टकराएंगी, I = R, और ये सीधा स्ट्रेट हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गए यूजेस ऑफ कनकेव, तो टॉर्च और ये सब। अब आते हैं यूजेस ऑफ कन्वेक्स मिरर या कन्वेक्स मिरर के केसेस। तो कन्वेक्स मिरर अगर हम देखें तो कन्वेक्स मिरर का ये रहा, यहाँ पे हम देखते हैं कि एक ये कन्वेक्स मिरर है और ये प्रोफेसर जो है इससे बहुत चिपक के खड़े हैं। ये जो पहला ब्लॉक आपको दिख रहा है ये इस कन्वेक्स मिरर का फोकस है, फोकल प्लेन कह लीजिए। ये कन्वेक्स मिरर, ये जितने बड़े स्फीयर का हिस्सा होगा उसके सेंस में फोकस है। ये दूसरा स्लैब है सेंटर ऑफ कर्वेचर, यानी कि ये इतने बड़े किसी गोले का हिस्सा है इतना। ये एक कन्वेक्स मिरर है, और अभी प्रोफेसर ये पीछे जाते जा रहे हैं। इमेज जब पास थे तब भी इरेक्ट थी, अभी भी इरेक्ट है, छोटी होती जा रही है और छोटी ही होती जा रही है। और अगर आप इसमें देखें तो आपको आसपास का बहुत विजन मिलता है, पूरा कमरा दिखाई दे रहा है क्योंकि बाहर की तरफ निकला है।
तो इधर फील्ड ऑफ विजन इसका ज्यादा है, कन्वेक्स। बस एक यहाँ पे देखिए, अभी यही इतनी पास में अगर खड़े होते कनकेव मिरर के, इतनी पास में, तो चेहरा ही चेहरा दिख रहा होता, हाथ ही हाथ दिख रहा होता। यहाँ पे पूरा कमरा दिख रहा है, क्यों? बाहर की तरफ निकला है, तो चेहरा कितने एरिया में दिखेगा? बहुत कम एरिया। बाकी एरिया सब पूरे पूरे डायरेक्शन, सराउंडिंग डायरेक्शन से आ रही है। और इरेक्ट इमेज ये रहेगी। ये एक कन्वेक्स मिरर, आप इसमें इसको आगे पीछे कर लें, लेकिन इमेज वैसी रहेगी। और इमेज छोटी देता है, फील्ड ऑफ विजन बहुत ज्यादा है, ठीक है, फील्ड ऑफ विजन बहुत ज्यादा है। इसमें कन्वेक्स में आप रे डायग्राम बनाते हैं तो ये होता है कि कोई भी लाइन अगर प्रिंसिपल एक्सिस से आएगी तो फोकस से गुजरेगी, अगर कनकेव होगा तो फोकस इधर होगा, ये कन्वेक्स है तो इसका फोकस इधर है, तो ये लाइट रे इधर रिफ्लेक्ट होगी इस एंगल पे कि ये इस लाइन पे आए, और लाइट रे जो सीधा जा रही होगी इधर सेंटर ऑफ कर्वेचर पे, वो टकरा के वापस हो जाएगी और आपको लगेगा कि ये यहां से आ रही। ये वाली जो लाइन है जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से ऑब्जेक्ट को जोड़ती है, ये वाली लाइन, इसका कह लीजिए कि इस पॉइंट पे लाइट आएगी तो ये 0 डिग्री बनेगा इसका नॉर्मल सरफेस, कि अगर ये सेंटर ऑफ कर्वेचर पे जाके अगर एम कर रहा है तो ये रिट्रैक्ट कर जाएगी और हमें लगेगा कि ये इस जगह से आ रही है लाइट, ठीक है। तो ये सब चीजें हैं। तो कन्वेक्स इस वजह से गाड़ियों के शीशों में इस्तेमाल होते हैं कि छोटा सा शीशा है लेकिन आपको फील्ड ऑफ व्यू पूरा दे दे, गाड़ी चाहे दूर हो चाहे पास हो, गाड़ी सीधी दिखाई दे। ऐसा नहीं कि हमें रोड ऊपर दिखाई दे रही गाड़ी, तो हम जज नहीं कर पाएंगे इतने अच्छे से कि अच्छा ये रोड ऊपर दिखाई दे रही, आसमान हमें नीचे दिख रहा है। कनकेव में आसमान नीचे दिखा देगा, वो गाड़ी ऊपर दिखा देगा। कन्वेक्स में वो गाड़ी वैसे ही दिखाएगा जैसी है, और सब छोटा दिखाएगा, फील्ड ऑफ विजन ज्यादा है क्योंकि बाहर की तरफ निकला है। तो कन्वेक्स मिरर गाड़ियों के रियर व्यू में लगाए जाते हैं और ये एक फील्ड ऑफ विजन देते हैं, और ये लगाए जाते हैं शॉपिंग मॉल्स में, कॉम्प्लेक्सेस में, कि जैसे एक फ्लोर यहाँ पे जैसे जंक्शन में लगा दिया तो यहां से कोई आदमी अगर खड़ा होकर देखे तो उसे पूरा फ्लोर दिखाई दे रहा है कि यहाँ कोई है कि नहीं, क्या हो रहा है। यहां से खड़ा होकर देखे तो उसे, मतलब ये एक ऐसे जगहों पे, मोड़ पे या ऐसी जगहों पे कन्वेक्स मिरर लगा देते हैं कि फील्ड ऑफ व्यू आप देखे कि अच्छा गाड़ी आ रही है कि नहीं। तो शॉपिंग मॉल्स में, दुकानों का विजन लेने के लिए, होटल्स में, कि कुछ ऐसे पॉइंट, बड़ी सी गैलरी है तो कहीं पे लगा दिया तो आपको उधर का भी थोड़ा विजन मिल रहा है। और बाकी ऐसे सड़कों पे कि आपको दिख जाए कि इधर से गाड़ी लेके जा रहे हैं तो उधर से, क्योंकि फील्ड ऑफ विजन इतना बड़ा है, तो कोने पे लगा दिया तो पूरे चौराहे का विजन आपको आते हुए दिख जा रहा है कि गाड़ी नहीं आ रही। यहाँ प्लेन मिरर लगाए नहीं काम चलेगा, कनकेव लगाए नहीं काम चलेगा, कन्वेक्स से ही काम चलेगा। तो ये इस तरीके से कन्वेक्स के यूजेस होते हैं। तो स्फेरिकल मिरर्स, ये सब इसके केसेस रहे। तो स्फेरिकल मिरर्स अगर आप चम्मच में देखें तो जो कनकेव साइड है उल्टा नजर आ रहा है, जो कन्वेक्स साइड है बाहर की तरफ निकला है पीछे की तरफ से, आपको एनलार्ज दिखाई देगा। तो ये सब रहा। पोल
मिरर का सेंटर ऑफ कर्वेचर, प्रिंसिपल एक्सिस सेंटर ऑफ कर्वेचर, एंड ये इन दोनों के बीच को कहते हैं फोकस। प्रिंसिपल एक्सिस, ये सब चीजें रही। तो फोकस, पोल और फोकस का डिस्टेंस है हाफ ऑफ रेडियस, और फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर हाफ ऑफ रेडियस। और ये यहां से यहां टोटल रेडियस, सेंटर से पोल, तो ये वही वाली बात है कि किस सर्किल का हिस्सा है। तो सेंटर से पोल, ये रेडियस है। तो यही सब चीजें जो हमने ये केस देखा, तो फोकस, एंड ये है फोकल प्लेन हम कह सकते हैं इसे। और ये कन्वेक्स, और कन्वेक्स में अगर हम यहां पे देखें कि लाइट रे आ रही है इस एरिया से और फोकस बन रहा है इधर, तो फोकल लेंथ इसका इस तरफ है मिरर के। और कनकेव में, मतलब कन्वेक्स, फोकल लेंथ इधर की तरफ। तो रिफ्लेक्शन फ्रॉम कॉन्केव एंड कॉन्वेक्स। एक आदमी एक दूरी पे खड़ा है, तो इन्वर्टेड इमेज, छोटी इमेज कनकेव में, ऊपर का नीचे, नीचे का ऊपर। और एक आदमी दूर खड़ा है कन्वेक्स में, तो ऊपर का ऊपर कर दिया, ये भी ऊपर का ऊपर ही है, लेकिन बहुत छोटी सी इमेज दिखाई दे रही है। अच्छा, इसके कुछ रूल्स होते हैं स्फेरिकल मिरर्स। जैसे आपको ये अलग अलग रे डायग्राम्स बनाने हो तो इनके रूल्स हैं। तो जो लाइट रे आएगी और टकराएगी पोल पे किसी एंगल पे, तो उसी एंगल से रिफ्लेक्ट हो जाएगी, चाहे वो कनकेव हो चाहे कन्वेक्स हो, चाहे वो कनकेव हो चाहे वो कन्वेक्स हो। प्रिंसिपल एक्सिस से अगर कोई भी एंगल पे लाइट रे आती है, प्रिंसिपल एक्सिस से एंगल आई, तो एंगल आई इक्वल टू एंगल आर। ठीक है भाई, जनरल सी बात। अगर कोई भी लाइट रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से होती हुई आ रही है और टकरा रही है, तो रिट्रैक्ट करेगी अपना पाथ, चाहे वो कनकेव हो चाहे कन्वेक्स। तो यही चीज जैसे मैं कन्वेक्स के केस में कही, अगर लाइट रे आ रही है इस पॉइंट पर, अगर हम कहें कि मतलब आप ये समझे कि ये जैसे है, इस पॉइंट पे नॉर्मल कहाँ है, इस पॉइंट पे नॉर्मल, ये अगर आप सरफेस इसको बड़ा करें, बहुत एनलार्ज करें, तो इसका नॉर्मल ये ऐसा कुछ बनेगा, इसका छोटा सा सेक्शन, इस कर्व्ड सरफेस का छोटा सा सेक्शन ऐसा बनेगा कि वो ऐसा सा आएगा। तो इसका नॉर्मल ये, तो यानी कि यहां पे अगर कोई लाइट रे आ रही है और ये लाइट अगर आप एक्सटेंड करें, तो ये पॉइंट होगा सेंटर ऑफ कर्वेचर वाली लाइन। ये बेसिक जियोमेट्री है, बेसिक जियोमेट्री, क्योंकि यही तो होगा कि ये सेंटर, जिस सर्किल का सेंटर है ये, तो ये प्रिंसिपल एक्सिस हो जाएगा ना एक तरीके से। सेंटर ऑफ कर्वेचर से जितनी भी लाइनें जा रही हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर से जितनी भी लाइनें जा रही हैं, सब प्रिंसिपल एक्सिस ही एक तरीके से। तो यहाँ पे इस केस में आपको ये लग रहा है, जब लाइट रे यहाँ आएगी तो इसके लिए प्रिंसिपल एक्सिस ये रही 0 डिग्री एंगल। तो जहां पे भी सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ लाइट आ रही है, तो आएगी और टकरा के वहीं चली जाएगी। तो जहां से आई थी वहीं से चली गई, चाहे कनकेव हो चाहे कन्वेक्स। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से लाइट आई, टकराई, क्योंकि इस पॉइंट पे नॉर्मल कहाँ है, ये रहा नॉर्मल, जहां से आई वहीं चली गई। इस पॉइंट पे कहाँ है नॉर्मल, जहां से आई वहीं चली गई। तो ये कुछ रूल्स आपको ध्यान रखने हैं, और इन्हीं रूल्स के चलते फिर ये सब बनता है। तो पैरेलल रेज आती हैं, कनकेव फोकस पे मिलती हैं, पैरेलल रेज आती हैं, चली जाती हैं बाहर, लेकिन हमें लगता है कि फोकस पे मिल रही है, फोकल प्लेन पे। ठीक है, तो ये सब चीजें। तो कनकेव का रिफ्लेक्टिंग सरफेस, तो ये फोकस पे जो मिल रही है, तो फोकस पे जैसे हमने कागज लगाया था, हम यहाँ कोई बर्तन रख दें, आप इसमें पानी रख दो, चावल रख दो, पक जाएगा, क्योंकि गर्म हो रहा है। आप इसे छू लें, आपके हाथ जल जाएगा, इतना गर्म हो रखा होगा। आप इसे बस तपती धूप में आप जरा रख के देख लो एक बार, कितनी गर्मी होगी। कागज जल जा रहा है, सोचिए इतने छोटे से। तो ये तो इतने बड़, सोचिए ये इतने पूरे एरिया का, ये जितना पूरा एरिया है,
इतने पूरे एरिया का पाई आर स्क्वायर निकालिए और सोलर की एनर्जी सोचिए इतने पूरे एरिया में जितनी आ रही है बॉल, इसका पूरा सरफेस एरिया। ठीक है, तो ये इस तरीके से होता है। और कन्वेक्स स्टेडियम्स में जैसे लगाया गया है, एक लगाया गया है और यहाँ गैलरी में आप आ जाएं तो आपको अंदर तक जाने की जरूरत नहीं है। आप गैलरी, क्या पता सीढ़ी के नीचे से ही आप देख ले कि स्टेडियम खाली है। ठीक है, तो ये सब चीजें रही रिफ्लेक्टिंग सरफेस, इनके रे डायग्राम्स। तो रे डायग्राम्स तो वैसे क्लियर हो गए होंगे अभी तक, एक बार देख लेते हैं। तो कनकेव मिरर, इन्फिनिटी फोकस, इन्फिनिटी पे आ रही है, इन्फिनिटी से आ रही है तो यानी कि पैरेलल रेस, और फोकस पे मिल रही है। तो रियल इमेज, इन्वर्टेड इमेज, एक्सट्रीमली डिमिनिश्ड, बहुत छोटी, बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर, तो यानी कि फोकस से इधर आया, रियल इन्वर्टेड डिमिनिश्ड, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे है तो सेम साइज, रियल इन्वर्टेड सेम साइज, और फिर इधर फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर तो पीछे चली गई, बड़ी हो गई, इन्वर्ट हो गई। फोकस पे है तो इन्फिनिटी पे बन रही है, फोकस एंड इसके बीच में है तो इडेंटिस वाला बन रहा है। तो यूजेस हमने देख लिए। और कनकेव मिरर, चीजों को मैग्नीफाई करना, तो इसको कहते हैं मेकअप मिरर। तो चेहरे पे या आई लैशेस पे काम करते हैं टाइम आप ये होता है कनकेव, कि इसको आप पास रखें तो एनलार्ज्ड इमेज देगा आपको, क्योंकि आपको पूरा शीशा नहीं देखना, जहां आपको यूज करना है कुछ वही देखना है। डेंटिस्ट मिरर और कॉन्वेक्स, कॉन्वेक्स में दो केसेस, इन्फिनिटी से आ रहा है तो फोकस पे बनेगा और बहुत छोटा बनेगा। वर्चुअल, पहली बात तो वर्चुअल, दूसरी बात पॉइंट साइज, बहुत छोटा एंड डायरेक्ट। और अगर बहुत दूर है, ठीक है, ये इन्फिनिटी के बियॉन्ड है, तब भी थोड़ा बड़ा बनेगा इमेज, लेकिन छोटा ही बनेगा और इरेक्ट ही बनेगा। ठीक है, तो इस वजह से वेल सूटेड फॉर सिक्योरिटी मिरर्स, रियर व्यू मिरर्स, कॉन्वेक्स, ऑफिसेज में, शॉपिंग मॉल्स। अब इनके हैं साइन कन्वेंशंस। तो जैसे कि एक वो होता है ग्राफ, तो एक्स वाई कोऑर्डिनेट जो हमने देखे थे कि यहाँ पे ये एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, तो ये इधर होता है पॉजिटिव, इधर भी होता है पॉजिटिव, इधर की तरफ होता है नेगेटिव स्केल एंड इधर की तरफ भी होता है नेगेटिव स्केल। तो हम जब ये कल्पना करते हैं कि अच्छा ऑब्जेक्ट कहाँ रखा है, इमेज कहाँ होनी चाहिए, तो कम से कम रेफरेंस पॉइंट कुछ होना चाहिए हमारे पास कि मिरर से इतनी दूर ये, तो मिरर से इतनी दूर ये, तो मिरर को 0 पे रखना पड़ेगा। तो आप मिरर को रखेंगे 0 पॉइंट पे कि इसका जो पोल है वो ओरिजिन पे आए। ठीक है, ये रहा मिरर आप, चाहे आप इस तरीके से रखें, कनकेव है चाहे कन्वेक्स। तो अब साइड्स आपको दिख रही है। कनकेव मिरर, लाइट रेस इधर से आएंगी, लाइट रेस इधर से आएंगी, तो इधर की तरफ जितने भी चीजें हैं ये सब क्या है, नेगेटिव, लेफ्ट की तरफ, टुवर्ड्स लेफ्ट एनीथिंग इज नेगेटिव। तो जो ऑब्जेक्ट रखा रहेगा वो इधर की तरफ ही तो रखा रहेगा। तो अगर इधर की तरफ ऑब्जेक्ट रखा है तो इससे ऑब्जेक्ट नेगेटिव होगा। इमेज अगर इधर बन रही तो ये पॉजिटिव एरिया है, ये सारा पॉजिटिव। अच्छा, इमेज ऑब्जेक्ट अगर ऊपर की तरफ है तो ऊपर की तरफ पॉजिटिव है, इमेज अगर ऊपर की तरफ है तो पॉजिटिव है, इमेज अगर नीचे की तरफ है तो नेगेटिव है। वही साइन कन्वेंशन, कोई अलग चीज नहीं है। ठीक है, तो ये सब चीजें रही और मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला रहा। तो जैसे कि अब एक इसका एग्जाम्पल के सेंस में करते हैं, और यहीं से आपको 8 बजने में 10 मिनट है, बस ये करते हैं, फिर उसके बाद एंड करते हैं आज का सेशन। तो जैसे कि एक सवाल एक कंप्लीट करते हैं, सारे आइडिया साइन कन्वेंशंस के भी आपको लग जाएंगे। तो एक मिरर है जो कि एक कॉन्वेक्स मिरर है,
तो कॉन्वेक्स यानी कि लाइट रे अगर इधर की तरफ जा रही है तो कॉन्वेक्स यानी कि बाहर की तरफ निकला है, तो वो ऐसा होगा। ठीक है, तो हम कॉन्वेक्स मिरर, ये इसका हो गया पोल। ठीक है, अब इसके बाद देखते हैं यूज्ड फॉर अ रियर व्यू फॉर एन ऑटोमोबाइल। एक गाड़ी में कन्वेक्स मिरर लगा है, इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर 3 मीटर है, तो इसका यानी कि सेंटर ऑफ कर्वेचर जो है इधर एक सेंटर ऑफ कर्वेचर पड़ेगा, ये 3 मीटर है। ठीक है, 3 मीटर्स। अब इफ अ बस इज लोकेटेड एट अ 5 मीटर्स फ्रॉम द मिरर, अब मिरर का कन्वेक्स है यानी कि इसका पॉलिश्ड साइड ये इधर की तरफ है। ठीक है, तो अब बस है एक, और ये बस 5 मीटर के डिस्टेंस पे है इससे, 5 मीटर्स। फाइंड द पोजीशन, नेचर एंड साइज ऑफ इमेज। तो पहली चीज अब जरा देखते हैं, तो यहां पे अब स्टैट्स देखना कोशिश करते हैं। तो ये फॉर्मूला जितने भी मिरर्स है, पहली चीज तो मिरर फॉर्मूला कि कहीं पे ऑब्जेक्ट कहाँ है, इमेज कहाँ होगी, ये रहा मिरर फॉर्मूला, जिसमें जो V है, V का मतलब इमेज की पोजीशन, जो U है ये ऑब्जेक्ट की पोजीशन है, एंड जो F है ये है फोकल लेंथ, और फोकल लेंथ कहां से आती है, रेडियस ऑफ कर्वेचर बाय 2। ठीक है, तो अब इसके स्टैट्स देखना शुरू करते हैं। तो पहली चीज क्या है, रेडियस ऑफ कर्वेचर इसका क्या है, 3 मीटर। अच्छा, 3 मीटर किस डायरेक्शन में है, ये प्लस डायरेक्शन है, तो यानी कि प्लस 3 मीटर्स। ये रहा रेडियस ऑफ कर्वेचर, तो यानी कि फोकल लेंथ क्या होगा, F, या जिसको हम स्मॉल f भी अगर लिखें, तो फोकल लेंथ 1.5 मीटर्स प्लस में, इसका फोकल लेंथ यहां पे होगा। अब इसके बाद ऑब्जेक्ट कहां रखा है, 5 मीटर शीशे के इधर, लेकिन ये सब चीजें होती है नेगेटिव, यानी कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या है, -5। अब आपको बताना है इमेज कहां बननी है, यानी कि इमेज डिस्टेंस। तो अब ये फॉर्मूला है 1/v + 1/u = 1/f। तो यानी कि 1/v आपको निकालना है इमेज का डिस्टेंस, जो कि हो जाएगा 1/f - 1/u। तो 1/f क्या है, 1/f - 1/u। 1/f क्या है, 1/1.5, और प्लस में है तो ठीक है, माइनस, अब u क्या है, u है -5, तो -5 है, तो ये -5, इसको माइनस यहां से हट जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, और जब आप इसे प्लस करेंगे तो ये आएगा v की वैल्यू, प्लस करेंगे तो आएगा 1/v। आप इसे प्लस करेंगे, सॉल्व करेंगे, और फिर रेसिप्रोकल लेंगे, और v की वैल्यू आएगी प्लस में आएगी, क्योंकि आप जब दो पॉजिटिव चीजों का सम करेंगे और रेसिप्रोकल करेंगे तब भी प्लस ही आएगा, तो v की वैल्यू आएगी प्लस में 1.15 मीटर्स। अब इसका क्या मतलब कि जो v है वो इमेज कहां बन रही है, शीशे से 1 मीटर 15 सेंटीमीटर दूर, लेकिन किस डायरेक्शन में, प्लस डायरेक्शन में, यानी कि इमेज यहां से 1.15, तो ये 1.5 तो यही है, तो यानी कि ये इमेज यहां कहीं 1.15 बनेगी। ये पेड़ है तो ये एक 1.15 यहां कहीं कुछ इमेज बनेगी, और ये पॉजिटिव डायरेक्शन, तो ये चीज रही। तो अच्छा, इधर इमेज का पोजीशन आ गया, तो इमेज इज 1.15 मीटर एट द बैक ऑफ द मिरर, इसको हम कहेंगे बैक ऑफ द मिरर। शीशे के पीछे वाला ये एरिया तो है, क्योंकि शीशे का फ्रंट क्या था, शीशे के फ्रंट से ही तो आ रही रोशनी, वही तो सिल्वर्ड साइड है, बाकी तो पीछे हमने पेंट कर दिया है उसको। अच्छा, अब मैग्निफिक साइज पूछा गया है, इमेज का साइज क्या होगा, तो इमेज का साइज ये आता है
मैग्निफिकेशन से। तो मैग्निफिकेशन क्या होता है, ऑब्जेक्ट की हाइट नहीं, मतलब इमेज की हाइट अपॉन ऑब्जेक्ट की हाइट, जो कि इक्वल टू होता है माइनस वी अपॉन यू। तो माइनस एज इट इज मैग्निफिकेशन क्या है, माइनस वी अपॉन यू। तो माइनस ऑफ वी यानी कि माइनस ऑफ 1.15 अपॉन यू क्या था, -5। तो ये माइनस माइनस कट जाएगा, ये फिर से प्लस में आएगा, यानी कि मैग्निफिकेशन की वैल्यू आएगी प्लस में 0.23। मैग्निफिकेशन ये दिखाता है, 0.23 दिखाता है कि अगर ऑब्जेक्ट 100 सेंटीमीटर का था तो ये इमेज 23 सेंटीमीटर की है। उस सेंस में ये मैग्निफिकेशन दिखा रहा है, लेकिन ये प्लस डायरेक्शन में, यानी कि इमेज क्या है, इरेक्ट है। इमेज छोटी बन रही है लेकिन इरेक्ट है। अगर इस बस में ऊपर ये खिड़की है तो इमेज में भी ऊपर खिड़की दिखेगी। तो ये रहा मैग्निफिकेशन। तो हमें क्या क्या पता चला, नेचर ऑफ इमेज। इमेज पहली बात वर्चुअल है, ठीक है, इरेक्ट है और स्मॉलर इन साइज बाय अ फैक्टर ऑफ 0.23। फैक्टर ऑफ 0.23 से आपको आइडिया लग रहा हो, 100 सेंटीमीटर है तो 100 सेंटीमीटर का ऑब्जेक्ट है तो इमेज 23 सेंटीमीटर की है। अच्छा 200 का ऑब्जेक्ट होता तो इसका 2 गुना, इसका 7 गुना, तो इसका 7 गुना, वो तो हम देख चुके मैथ्स में जैसे। तो मैग्निफिकेशन इसको m से, स्मॉल m से रिप्रेजेंट करते हैं। h डैश यानी कि हाइट ऑफ इमेज, इमेज हाइट अपॉन ऑब्जेक्ट हाइट, ये तो मैग्निफिकेशन है। और अगर मैग्निफिकेशन 1 है तो यानी कि इमेज और ऑब्जेक्ट सेम साइज के। मैग्निफिकेशन 1 से कम है तो यानी कि इमेज छोटी है। मैग्निफिकेशन 1 से बड़ा है यानी कि आप जितने बड़े उससे भी बड़े दिख रहे हो, यानी कि मैग्निफाइड है, आपकी इमेज ऑब्जेक्ट से ज्यादा बड़ी है। तो ये फैक्टर, मैग्निफिकेशन एक फैक्टर होता है, यू आर मैग्निफाइड दिस मच टाइम्स। ठीक है, तो मैग्निफिकेशन का ये एक जरूर ध्यान रखिएगा कि मैग्निफिकेशन का मतलब होता है हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। तो अगर हाइट ऑफ इमेज हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट के बराबर है तो यानी कि मैग्निफिकेशन है 1, या तो फिर आपका साइज क्या होगा, आपका साइज इज 100%। अगर हाइट ऑफ इमेज ज्यादा है हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट के तो न्यूमरेटर बड़ा हो गया, तो m की वैल्यू 1 से बड़ी हो जाएगी, और 1 से जितनी बड़ी उतना ज्यादा आपका साइज कितना हो गया, 150% हो गया, कहें हम कहें साइज 150%। 100 सेंटीमीटर थी इमेज मतलब ऑब्जेक्ट, और इमेज है 150 सेंटीमीटर। और हाइट ऑफ इमेज, अगर हाइट ऑफ इमेज कम है हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट से तो यानी कि हाइट ऑफ इमेज कम है, यानी कि डिनोमिनेटर बड़ा हो गया, न्यूमरेटर कम हो गया, तो यानी कि m की वैल्यू माइनस में, यानी कि आपकी हाइट कितनी रह गई, अब आपकी हाइट 50% रह गई। ऑब्जेक्ट 100 सेंटीमीटर ऊंचाई का था, इमेज 50 सेंटीमीटर ऊंचाई की, सिर्फ 50% रह गई। मैग्निफिकेशन 1/2 या ये इसे लेस देन 1, तो ये चीज रहा मैग्निफिकेशन। ठीक है, तो आज के लिए फिलहाल इतना ही रखते हैं।